हे कृष्णे गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज से फाल्गुन मास के पावन और पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है और आज से आप हमारे चैनल पर रोजाना फाल्गुन मास महात्म्य के सभी अध्यायों की कथा को सुन पाएंगे। तो आप हमारे साथ हमारे परिवार के हिस्सा बनिए और आज से रोजाना फाल्गुन मास महात्म्य अध्याय की श्रृंखला को सुनिए, जो आपको और भी ईश्वर के करीब लेकर के जाएगा। हम रोजाना इस चैनल पर फाल्गुन मास महात्म्य में श्री हरि विष्णु और महादेव की धार्मिक कथाएं सुनेंगे, जो आपको ईश्वर के और भी करीब लेके जाएगा। तो देर किस बात की है, हमारे साथ हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अध्याय की। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। भक्तों, आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज से हम एक ऐसी पवित्र यात्रा शुरू करने जा रहे हैं जो सीधे गोलोक धाम तक जाती है। यह यात्रा है फाल्गुन मास के महात्म्य की। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, वैसे ही महीनों में फाल्गुन का महीना भगवान को अत्यंत प्रिय है। यह वह समय है जब प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। न अधिक सर्दी होती है, न अधिक गर्मी। मानो प्रकृति स्वयं भगवान के स्वागत के लिए तैयार हो रही हो। आज हम सुनेंगे श्री फाल्गुन महात्म्य का पहला अध्याय। तो अपने मन को सांसारिक चिंताओं से हटा लीजिए और ध्यान लगाइए नैमिषारण्य के उस पवित्र वन में, जहाँ 88,000 ऋषि मुनि विराजमान हैं। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक अत्यंत पावन तीर्थ है नैमिषारण्य। यह स्थान इतना पवित्र है कि कहते हैं यहाँ किया गया छोटा सा पुण्य भी मेरु पर्वत के समान विशाल हो जाता है। उस समय नैमिषारण्य का वातावरण बड़ा ही दिव्य था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष लदे हुए थे। कहीं आम के पेड़ थे तो कहीं कदम्ब और पीपल के वृक्ष अपनी शीतल छाया फैलाए हुए थे। मंद मंद सुगंधित हवा बह रही थी, जो फूलों की खुशबू को पूरे वन में फैला रही थी। उस वन में हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़ चुके थे। शेर और गाय एक साथ बैठकर विश्राम करते थे, मानो उस तपोभूमि के प्रभाव से सभी बैर भाव भूल गए हों। गोमती नदी का पवित्र जल कलकल करता हुआ बह रहा था, जिसकी ध्वनि ऐसी लग रही थी मानो वह निरंतर हरि हरि का नाम जप रही हो। ऐसे शांत और पवित्र वातावरण में शौनकादि 88,088 शून्य ऋषि मुनि एक विशाल सत्र यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उनका उद्देश्य केवल एक था, संसार का कल्याण। वे अग्नि में आहुतियां दे रहे थे और वेदों का पाठ कर रहे थे। तभी वहाँ परम विद्वान, पुराणों के मर्मज्ञ व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी का तेज सूर्य के समान था। उनके मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगा था, गले में तुलसी की माला थी और मुख पर भगवान की भक्ति की अद्भुत शांति थी। उन्हें आते देख सभी 88,000 ऋषि अपने अपने आसनों से खड़े हो गए। उन्होंने सूत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। ऋषियों ने उन्हें एक ऊंचे और सुंदर आसन पर बिठाया। फिर विधि विधान से उनका पूजन किया। पाद्य, अर्घ्य और आचमन से उनका सत्कार किया। जब सूत जी विश्राम कर चुके और उनका चित्त शांत हो गया, तब शौनकादि ऋषियों के प्रधान ने हाथ जोड़कर उनसे एक प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा,
हे महाभाग, हे सूत जी, आप ज्ञान के सागर हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता हैं। आपने हमें पहले माघ, कार्तिक और वैशाख मास की कथाएं सुनाई हैं, जिनसे हमारा अज्ञान दूर हुआ है। लेकिन प्रभु, हमारा मन अभी तृप्त नहीं हुआ है। हमारे मन में भविष्य को लेकर एक गहरी चिंता है। सूत जी ने पूछा, हे ऋषियों, आपको क्या चिंता है? ऋषि बोले, हे गुरुवर, आने वाला समय कलयुग का है। हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि कलयुग के प्राणी बड़े ही दुखी होंगे। उनकी आयु बहुत कम होगी। वे शारीरिक रूप से कमज़ोर होंगे और तरह तरह के रोगों से घिरे रहेंगे। उनके पास न तो लंबी तपस्या करने का समय होगा, न ही वे कठोर व्रत कर पाएंगे। धन की कमी और गृहस्थी के झगड़ों में वे हमेशा फंसे रहेंगे। तो हे प्रभु, ऐसे पापमय वातावरण में उन साधारण मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा? कृपया हमें कोई ऐसा रास्ता बताएं, कोई ऐसा महीना बताएं जिसमें बहुत थोड़ी सी मेहनत करने पर भी बहुत बड़ा फल मिल जाए। वह कौन सा समय है जो भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसमें किया गया दान कभी नष्ट नहीं होता? ऋषियों की ऐसी परोपकारी बातें सुनकर सूत जी का हृदय गदगद हो गया। उन्होंने मन ही मन अपने गुरु श्री वेदव्यास जी का स्मरण किया और फिर गंभीर वाणी में बोले, हे ऋषियों, धन्य है आपकी सोच। आपने अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछा है। आपने जो प्रश्न किया है, ठीक यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से पूछा था। वह संवाद बड़ा ही अद्भुत है। मैं तुम्हें वही प्राचीन कथा विस्तार से सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। सूत जी बोले, एक बार की बात है, त्रिलोक का भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर आए। नारद जी का तो काम ही है नारायण नारायण का जाप करते हुए विचरना। लेकिन उस दिन जब वे मृत्यु लोक पर आए तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ हाहाकार मचा है। उन्होंने देखा कि मनुष्य का ही शत्रु बना बैठा है। कोई धन के लिए लो रहा है तो कोई भोजन के लिए रो रहा है। किसी के घर में बीमारी है तो कोई पुत्र के वियोग में तड़प रहा है। पाप का बोलबाला बढ़ता जा रहा था और धर्म के पैर डगमगा रहे थे। लोगों ने भगवान का नाम लेना छोड़ दिया था और केवल पेट भरने में लगे थे। यह दृश्य देखकर नारद जी का कोमल हृदय करुणा से भर गया। वे सोचने लगे, हे नारायण, आपकी बनाई यह दुनिया कितनी सुंदर थी, लेकिन अब यह दुखों का घर बन गई है। इन बेचारों को मोक्ष कैसे मिलेगा? ये तो नरक की ओर जा रहे हैं। यही सोचते सोचते नारद जी ने अपनी वीणा की तारों को झंकृत किया और श्रीमन नारायण गाते हुए सीधे ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। ब्रह्मलोक की शोभा अद्भुत थी। वहां न सूर्य की गर्मी थी, न चांद की ठंडक, बल्कि एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वहां हंसों की कतारें थीं और सामवेद की जच्चाएं गूंज रही थीं। नारद जी ने देखा कि उनके पिता चतुर्मुख ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान है और ध्यान मग्न है। नारद जी ने जाकर उनके चरणों में अपना सिर झुकाया। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली और अपने प्रिय पुत्र को देखकर मुस्कुराए। ब्रह्मा जी बोले, आओ पुत्र नारद, तुम्हारा स्वागत है। तुम तो सदैव प्रसन्न रहते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे मुख पर उदासी की छाया देख रहा हूं। तुम्हारे नेत्रों में यह व्याकुलता क्यों है? क्या पृथ्वी पर सब कुशल मंगल है? नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, आप तो सब जानते हैं। मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। वहाँ की दशा देखकर मेरा मन बहुत दुखी है। कलयुग के प्रभाव से मनुष्य धर्म से विमुख हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा राम बाण उपाय बताएं, कोई ऐसा व्रत या नियम बताएं जो बहुत सरल हो, लेकिन जिसका फल बहुत बड़ा हो। वर्ष के 12 महीनों में से वह कौन सा महीना है जो पापियों के पापों को जलाकर राख कर सकता है?
वह कौन सा महीना है जो पापियों के पापों को जलाकर राख कर सकता है? नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी का मुखमंडल चमक उठा। उन्होंने कहा, पुत्र नारद, तुमने जगत के उद्धार के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। वैसे तो भगवान विष्णु के लिए हर पल हर क्षण पवित्र है। कार्तिक, माघ और वैशाख भी पवित्र हैं, लेकिन मेरी और भगवान श्रीहरि की दृष्टि में फाल्गुन का महीना सर्वश्रेष्ठ और अति प्रिय है। नारद जी ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, फाल्गुन ही क्यों? इसमें ऐसी क्या विशेषता है? तब ब्रह्मा जी ने विस्तार से समझाना शुरू किया। देखो नारद, फाल्गुन का महीना संधि काल होता है। यह सर्दी के जाने और गर्मी के आने का मिलन बिंदु है। यह महीना आनंद का प्रतीक है। इस महीने में भगवान विष्णु, भगवान शिव, चंद्रदेव और कामदेव, इन चारों की विशेष कृपा बरसती है। इस महीने में प्रकृति नए पत्ते धारण करती है। खेतों में फसलें पककर तैयार हो जाती हैं, जो समृद्धि का प्रतीक है। इसी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि होती है, जो शिव जी को प्रिय है। और इसी महीने की एकादशी और पूर्णिमा विष्णु जी को प्रिय है। अन्य महीनों में ठंडे पानी से नहाना कठिन होता है, लेकिन फाल्गुन में नदियों और सरोवरों का जल गुनगुना और अमृत समान हो जाता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, हे नारद, यह बात मैं तुम्हें रहस्य के रूप में बताता हूँ। फाल्गुन मास में जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वह मुझे जीत लेता है। जो व्यक्ति फाल्गुन मास में नित्य प्रातः सूर्योदय से पहले उठता है और हरि ओम का जाप करते हुए स्नान करता है, उसके शरीर के सारे पाप पानी में धुल जाते हैं। जो व्यक्ति इस महीने में अपने भोजन में से एक हिस्सा निकालकर गरीबों को देता है, उसे कभी अन्न की कमी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति फाल्गुन में भगवान श्री कृष्ण को, चाहे वह मूर्ति हो या चित्र, सुगंधित चंदन और अबीर, गुलाल अर्पित करता है, उसका अगला जन्म राजा के घर में होता है या वह सीधे मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने देखा कि नारद जी अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है, तो उन्होंने एक बहुत ही पुरानी और प्रामाणिक कथा सुनाई। ब्रह्मा जी बोले, नारद सुनो, बहुत पहले की बात है। विदर्भ देश में एक बहुत ही प्रतापी राजा राज्य करता था, जिसका नाम था सुबाहु। राजा सुबाहु के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। समय पर वर्षा होती थी, खेत अनाज से भरे रहते थे। राजा के खजाने में हीरे मोती भरे पड़े थे। उसके पास हाथियों, घोड़सों और रथों की विशाल सेना थी। वह स्वयं भी बड़ा धर्मात्मा था। रोज यज्ञ करता और ब्राह्मणों को गायें दान देता था। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी राजा के मन में घोर अंधकार था। उसके महलों के अंदर सन्नाटा पसरा रहता था। कारण यह था कि राजा की कोई संतान नहीं थी, वह निसंतान था। जब राजा भोजन करने बैठता तो उसे लगता कि यह भोजन व्यर्थ है। जब वह अपनी प्रजा के बच्चों को खेलते देखता तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। रानी भी महलों में दिन रात रोती रहती थी। राजा को चिंता थी कि मेरे मरने के बाद मेरा तर्पण कौन करेगा, मेरे पितरों को पानी कौन देगा। यह चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन राजा का मन इतना व्याकुल हुआ कि वह अपना राजपाट मंत्रियों को सौंपकर जंगल की ओर चला गया। वह घने वन में भटकने लगा। चलते चलते दोपहर हो गई। उसे बहुत प्यास लगी। तभी उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम महर्षि गर्ग मुनि का था। राजा ने आश्रम में प्रवेश किया और मुनि के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। गर्ग मुनि, जो परम ज्ञानी थे, उन्होंने राजा को उठाया और पूछा, राजन, तुम तो विदर्भ देश के स्वामी हो, तुम्हारे पास अतुलनीय संपत्ति है, फिर यह सन्यासी जैसा वेश और यह आंसुओं की धारा क्यों? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे शिवर, जिसके घर में संतान की किलकारी न गूंजे, उसका सब धन मिट्टी के समान है। मैं पुत्र हीन हूं।
मुझे बताइए कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा घोर पाप किया था जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। मैंने तो इस जन्म में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। ऋषि गर्ग ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। उन्होंने राजा के पिछले जन्मों के पन्ने पलटे। कुछ क्षण बाद ऋषि ने आंखें खोली और बोले, राजन, सुनो, तुम पिछले जन्म में एक बहुत बड़े कंजूस बनिए थे। तुम्हारे पास धन तो बहुत था, लेकिन तुम न खुद खाते थे न किसी को देते थे। एक बार फाल्गुन का पवित्र महीना आया। तुम्हारे गांव में भगवान विष्णु की कथा हो रही थी। सब लोग काम धाम छोड़कर कथा सुनने गए, लेकिन तुम अपनी दुकान पर बैठे रहे। इतना ही नहीं, जब एक भक्त तुम्हारे पास चंदा मांगने आया तो तुमने उसका अपमान किया और कहा, यह कथा कीर्तन सब ढोंग है, जाओ यहां से। ऋषि ने कहा, राजन, उस दिन फाल्गुन मास का और भगवान के भक्त का जो अपमान तुमने किया, उसी पाप के कारण तुम्हारी गोद सूनी है। तुमने संतान दाता महीने का तिरस्कार किया था। यह सुनकर राजा कांपने लगा। वह शिष्य के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानी था। अब मुझे कोई प्रायश्चित बताएं। मैं हर कठिन से कठिन तपस्या करने को तैयार हूं। तब ऋषि गर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, निराश मत हो। भगवान विष्णु करुणा के सागर हैं। संयोग से अभी फाल्गुन का महीना आने ही वाला है। तुम अपने महल वापस जाओ। जैसे ही फाल्गुन का महीना शुरू हो, तुम और तुम्हारी रानी इन नियमों का पालन करना। पूरे महीने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना। भगवान श्री कृष्ण के बाल, रूप या नेकी लड्डू गोपाल की स्थापना करना। उन्हें रोज माखन मिश्री का भोग लगाना और पीले फूल चढ़ाना। रोज शाम को एक घी का दीपक जलाना और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना। और सबसे महत्वपूर्ण, फाल्गुन की एकादशी और पूर्णिमा के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलों और वस्त्रों का दान करना। राजा सुबाहु ने ऋषि की आज्ञा को शिरोधार्य किया। वह महल लौटा। जैसे ही फाल्गुन मास का पहला दिन आया, राजा और रानी ने पूरी निष्ठा से व्रत शुरू किया। उन्होंने राजसी भोग त्याग दिए और सात्विक जीवन जीने लगे। पूरा महल हरे कृष्ण की ध्वनि से गूंजने लगा। पूरे 30 दिनों तक उन्होंने कठोर तप किया। और जानते हो नारद, फाल्गुन मास के अंतिम दिन राजा को स्वप्न में स्वयं भगवान नारायण के दर्शन हुए। भगवान ने स्वप्न में कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा पिछला पाप नष्ट हो गया है। और ठीक 9 महीने बाद राजा के घर में एक ऐसे तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ जिसका तेज सूर्य के समान था। पूरा विदर्भ देश खुशियों से झूम उठा। ब्रह्मा जी ने कथा समाप्त करते हुए नारद जी से कहा, देखा नारद, जो काम हजारों यज्ञों से नहीं हुआ, वह फाल्गुन मास में केवल श्रद्धा से भगवान को याद करने से हो गया। यह महीना कल्प वृक्ष के समान है, जो मांगो वही मिलता है। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि फाल्गुन मास भक्ति का महीना है। इसमें स्नान, दान और भगवान की कथा सुनने मात्र से ही मोक्ष मिल जाता है। ये था फाल्गुन महात्म्य का पहला अध्याय। आज हमने जाना कि यह महीना क्यों खास है और कैसे राजा सुबाहु का उद्धार हुआ। लेकिन ठहरिए, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। कल के अध्याय 2 में हम सुनेंगे एक और रोमांचक प्रसंग। हम जानेंगे कि फाल्गुन मास में कौन से ऐसे 5 काम हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए, और भक्त प्रहलाद की वह कौन सी पुकार थी जिसने इसी महीने में भगवान नृसिंह को खंभे से बाहर आने पर मजबूर कर दिया था। तो भक्तों, आज के अध्याय को हम यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले मन में भगवान गोविंद का एक सुंदर स्वरूप बसा लीजिए। प्रेम से बोलिए,
श्री कृष्ण भगवान की जय। अगले अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें।